Good morning, student. This is chapter 3rd, Electoral Politics, Political Science of the class 9. Already in this chapter, we had discussed about what is our system of election. So, two topic already explained to you. And the third one is the voter list. Okay, all 6 are the points related to the system of election. Process of election, electoral constituencies, reserved constituencies, voter list, nomination of candidates, election campaign, polling and counting of votes. Okay, so here our discussion related, today's our discussion related to voters list. Then what is voter list? The list of those who are eligible to vote is prepared much before the election and given to everyone. This list is called voters list या voter list को दूसरे नाम से भी बोला जाता है and that is the name electoral roll. देखिए हमने अपने यहाँ पे इलेक्शन सिस्टम में बताया था कि हर एक पर्सन जो वोट देना चाहता है, ठीक है, वो वोट दे सकता है, लेकिन उसके लिए उसे क्या है, फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट करनी होगी कि वो मिनिमम 18 इयर्स का हो. तो यहां पे जो पहले द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन. दिस लिस्ट इज कॉल्ड द voter list. Voter list also known as the electoral roll. Electoral roll भी बोला जाता है. अब क्या होता है ये वोटर लिस्ट? हमने बता दिया कि वो पर्सन जो एलिजिबल है, इट मीन्स जो 18 ईयर्स से अबव है, वो पर्सन का नेम जो है इस लिस्ट में रहता है. और ये लिस्ट जो है इलेक्शन से बहुत पहले ही तैयार कर ली जाती है और इसी को वोटर लिस्ट बोला जाता है. नेक्स्ट इज जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है इलेक्शन का हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या है? एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव्स. कि हम इलेक्शन, डेमोक्रेटिक इलेक्शन की बात करते हैं तो यहां फर्स्ट जो उसकी कंडीशन क्या है कि हर एक पर्सन जो वोट देता है वो इट मीन्स वोट दे रहा है, इट मीन्स वो क्या चूज कर रहा है? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को. तो रिप्रेजेंटेटिव चूज करने की इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो हर पर्सन को देनी चाहिए और वो दी जा सकती है वोट के थ्रू. और वोट कब पर्सन कास्ट कर सकता है, कब अपना वोट देगा? जब उसका नाम क्या है, वोटर लिस्ट में हो. तो वोटर लिस्ट में अगर उस पर्सन का नेम अगर हम ऐड कर लेते हैं तो इट मीन्स क्या है, हमारी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो जाती है कि हमने अपॉर्चुनिटी दी है पर्सन को कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकता है. ओके, तो यहाँ पे ये फर्स्ट कंडीशन हमारी जो है वो पूरी हो जाती है. अब हम द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बात करते हैं. ये क्या है? देखिए, 1 वोट 1 वैल्यू. इसका मतलब है कि जनरल प्रैक्टिस की बात करें या कि तो इसका मीनिंग होता है कि एवरीवन शुड हैव 1 वोट एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू. नो वन शुड बी डिनाई द राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीजन. बिना किसी रीजन के किसी भी पर्सन को आप वोट के लिए मना नहीं कर सकते, उसका राइट आप नहीं ले सकते. All the citizen aged 18 years and above can vote in an election. Okay, it means minimum हमारी जो एज है वो 18 years है और and above और 18 year और उससे जो बड़े एज के हैं can vote in an election. इलेक्शन में वोट दे सकते हैं और यही हमारी क्या है,
principle of universal adult franchise. It means one vote one value. इक्वल वैल्यू यहाँ पे वोट की रहेगी. डिफरेंट सिटीजन डिफर फ्रॉम, अब नो यहाँ पे अगर अलग अलग या डिफरेंट सिटीजन्स की बात करें तो सिमिलरिटी किसी में नहीं होती. यहाँ पे एक पर्सन जो है वो रिच है तो दूसरा जो है पुअर है. कोई हाईली एजुकेटेड है तो कोई क्या है, नॉट एजुकेटेड. सम आर काइंड, अदर आर नॉट सो काइंड, बट ऑल ऑफ देम आर ह्यूमन बीइंग विद देयर own needs and views. That's why all of them deserve to have an equal say in decision that affect them. घर में भी तो ऐसा ही होता है कि वो डिसीजन जो आपसे रिलेटेड है, ठीक है, या फिर लिया गया डिसीजन का असर अगर आप पर पड़ता है तो हमें क्या है, आपको उस डिसीजन में इन्वॉल्व करना होगा, आपको उसमें इन्वॉल्व करना होगा. तो यहाँ पे हर एक सिटीजन, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, लिटरेट हो, एजुकेटेड हो, कुछ भी हो, अगर वो हमारी कंट्री का सिटीजन है तो हमारी कंट्री के रिगार्डिंग जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है उसका असर उसके ऊपर पड़ेगा. तो उसको इन्वॉल्व करना जरूरी है. और इन्वॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका नेम किसमें हो, उसको वोटिंग राइट दी जानी चाहिए. और वोटिंग राइट कब मिलेगा, जब उसका नेम वोटर लिस्ट में हो. अब हमने ये आपको बता दिया कि ये जो कंडीशन है हमारे वोटिंग राइट्स के लिए, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. नेक्स्ट इज अबाउट द कि किस केस में हम जो है वोटिंग राइट नहीं देते लोगों को. Okay, some criminals and person with unsound mind. अनसाउंड माइंड का मतलब जिनका जो माइंड है जो या प्रॉपरली जो है वर्क नहीं करते, हम जिन्हें पागल बोल सकते हैं, जो सोचना समझने की शक्ति नहीं रखते, कोमा के अंदर जो रहते हैं, क्रिमिनल जो है, तो उन लोगों को भी क्या है, कोई रेयर केस ऐसा होता है कि रियल सिचुएशन ऐसी होती है कि हम उनको वोटिंग राइट नहीं देते. वरना हर एक पर्सन जो 18 ईयर एंड अबव है उसे वोटिंग राइट दिया जाता है. तो हमारी पहली कंडीशन कब पूरी होती है, जब हम पर्सन को वोटिंग राइट देते हैं. और वोटिंग राइट के लिए उसका नेम कहाँ पे होना चाहिए, वोटर लिस्ट में. इट मीन्स वोटर लिस्ट में अगर वोटर का नाम ऐड हो जाता है तो हमारी पहली कंडीशन जो है फुलफिल हो जाती है डेमोक्रेटिक इलेक्शन की. वोटर लिस्ट में वोटर का नाम जो है वो ऐड हो तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की. द गवर्नमेंट, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर लिस्ट. अब वोटर लिस्ट में क्या है, जैसे आपके जो बड़े भाई हैं, अभी अभी उन्होंने जो है 18 को क्रॉस किया है या 18 में पहुंचे हैं, तो क्या है, उनका नेम जो है वोटर लिस्ट में ऐड होना चाहिए. तो गवर्नमेंट का काम है कि न्यू नेम्स आर एडेड, नए नेम जो है वो इस वोटर लिस्ट में ऐड होंगे. और कुछ नेम ऐसे होते हैं, जैसे कोई पर्सन की डेथ वगैरह हो जाती है तो उनके नेम को डिलीट किया जाता है, या कोई पर्सन ऐसा होता है जो माइग्रेट कर जाता है, इधर से उधर शिफ्ट हो जाता है, मूव कर जाता है, तो उसके नेम भी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है क्या है, डिलीट किए जाते हैं. इट मीन्स टोटल क्या है कि जो वोटर लिस्ट है उसको रिन्यू किया जाता है. और ये रिन्यू या फिर रिफ्रेश होने का जो लिस्ट जो रिफ्रेश होती है वो इलेक्शन से बहुत पहले कर लिया जाता है. अ कंप्लीट रिविजन ऑफ द लिस्ट टेक्स प्लेस every 5 years. This is done to ensure that it remains up to date. In the last few years, a new system of election photo identity card, जिसे हमने बोला है EPIC, इंट्रोड्यूस किया गया है.
इट मीन्स पहले क्या होता था, जो वोटर कार्ड होता था उसमें जो है फोटो नहीं हुआ करती थी, फोटो को ऐड नहीं किया। अब वो पर्सन जिसका वो वोटर कार्ड है उस पे उस पर्सन की जो है फोटो होती है, जिसे आइडेंटिफाई किया जाता है और मैच हो जाने पर उस पर्सन को वोट कास्ट करने दिया जाता है। दिस गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू गिव दिस कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर्स लिस्ट। जिनके भी नेम वोटर लिस्ट में होते हैं उन सबको ये कार्ड दिया जाता है और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, गवर्नमेंट की होती है। सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स। अब क्यों हमें इस इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड की रिक्वायरमेंट है, क्यों हमें ईपीआईसी की रिक्वायरमेंट है? ये इसलिए है कि नो वन कैन वोट फॉर समवन, किसी और के वोट को कोई दूसरा कास्ट करके ना आए, एक पर्सन के वोट को कोई दूसरा उसका यूज ना कर सके। इसलिए हमें ये फोटो, जिसे फोटो पहचान पत्र बोला जाता है, कार्ड बोला जाता है इलेक्शन में वोटर का। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जाती है कि आप लोग जनरली ये हमने यहाँ पे बोला है कि जो वोटर लिस्ट है वो हर 5 साल के बाद में जो है उसको रिवाइज किया जाता है, रिफ्रेश किया जाता है। तो यहाँ पे ये काम कैसे होता है, कौन ये काम करता है? तो हमने यहाँ बोला कि ये काम सारा का सारा कौन लेता है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नए वोटर को ऐड करना, जिनकी डेथ हो गई है उनके नेम को इस लिस्ट से डिलीट करना, जो माइग्रेट हो गए हैं उनके नेम को भी डिलीट करना, ये सारे काम किए जाते हैं इसको। अब कैसे हमें पता चले कि वोटर लिस्ट कहाँ बन रही है, कहाँ पे वो वोटर लिस्ट जो है बनाई जा रही है? तो यहाँ पे जब वोटर लिस्ट में नेम ऐड किए जाते हैं तो न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर अदरवाइज रेडियो के थ्रू ये इंफॉर्मेशन वहां के लोगों को दे दी जाती है। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, पीपल शुड हैव अ रियल चॉइस। हमने ये हमारे डेमोक्रेटिक इलेक्शन की सेकंड कंडीशन है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन में जो पीपल है, जो वोटर्स हैं, उनको एक रियल चॉइस देनी चाहिए। इट मीन्स उनके पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसमें से वो चूज कर सके। तो दिस हैपेंड ओनली व्हेन देयर आर ऑलमोस्ट नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन। हर एक पर्सन जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, इलेक्शन जो है उसमें अपना एज अ कैंडिडेट वो इलेक्शन में फाइट करना चाहता है, कर सकता है। उसके ऊपर किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। एनीवन हु कैन बी अ वोटर कैन ऑल्सो कम अ कैंडिडेट इन अ इलेक्शन। अब ऐसा नहीं है कि आप अगर आप 9th के स्टूडेंट हो भी और 8th क्लास में आपने स्कूल के हेड बॉय और हेड गर्ल का जो इलेक्शन हुआ था उसमें आपने वोट दिया था, तो यहाँ पे जो वोटर है वो कैंडिडेट भी बन सकता है। इट मीन्स आप ये मत मानना कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, उनको वोटिंग राइट नहीं है या फिर वो वोट कास्ट नहीं कर सकते। नहीं, उनको भी वोटिंग राइट होता है। तो एक वोटर जो है वो कैंडिडेट्स बन सकता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर वोटर बनना चाहते हैं, वोटर हैं आप, तो आपकी एज क्या है, 18 ईयर्स। लेकिन अगर आपको कैंडिडेट बनना है, अगर आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, तो आपकी एज 25 ईयर्स, ये हमने मिनिमम एज बताई है। इट मीन्स आपकी एज अबव 25 ईयर्स होनी चाहिए। अब ये तो है कि वो कैंडिडेट्स जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, तो वो है मिनिमम एज होनी चाहिए 25 ईयर्स। अब कुछ रिस्ट्रिक्शन जैसे हमने यहाँ वोटर के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट की है, वोटर के ऊपर, कि क्रिमिनल या फिर कुछ ऐसे अनसाउंड माइंड वाले जो पर्सन है उनको हमने क्या है वोटिंग राइट नहीं दिया है।
तो यहाँ इलेक्शन के रिगार्डिंग भी ऐसा ही है कि कुछ जो लीडर्स जो हैं या कैंडिडेट्स जो हैं जिनका क्या है क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उन लोगों को जो है इलेक्शन में फाइट नहीं करने दिया जाता। अगर कोई भी केस उनके रिगार्डिंग जो है वो फाइल किया हुआ है और उनके ऊपर कुछ सजा वगैरह या पनिशमेंट वगैरह लगाई गई है तो वो इलेक्शन फाइट नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं कि एक पर्सन जिसने क्राइम किया है, क्राइम का फिर उसने पनिशमेंट भी जो है वो पूरा कर लिया है और फिर वो इलेक्शन फाइट कर रहा है तो कर रहा है, वो कर सकता है। लेकिन जनरली जो अन्ना हजारे जो लोकपाल बिल लेके आए थे, उन्होंने उस बिल में ये बोला था कि वो पर्सन जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो इलेक्शन फाइट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने लोकपाल बिल को जो है मेजोरिटी के साथ पास नहीं किया, वरना ये कंडीशन जो है अभी यहाँ पे उसको ऐड कर ली जाती कि कोई भी कैंडिडेट, कोई भी लीडर जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है या फिर वो जो है वो सजा वो काट चुका है तो क्या है कि इलेक्शन में फाइट नहीं करेगा, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन हमने इस लोकपाल बिल को पास नहीं किया तो ऐसे कंडीशन में ये चीजें अभी ऐड नहीं की गई, वरना हर एक लीडर क्राइम करने से पहले 10 बार सोचता कि अगर वो क्राइम कर रहा है तो उसका जो पॉलिटिकल कैरियर जो है वो ऑलमोस्ट खत्म है। अब मिनिमम एज की यहाँ पे बात हो चुकी है हमारी। अब क्या किया जाए? अब पार्टी टिकट की बात करते हैं। Political party nominate their candidate who get the party symbol and support. अब एक कैंडिडेट जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है या तो उसकी खुद की पार्टी होती है या फिर वो किसी पार्टी को सपोर्ट देता है। इट मीन्स कैंडिडेट जो है इलेक्शन में खड़ा होता है, इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट करता है तो उसे किसी न किसी पार्टी के द्वारा टिकट दिया जाना चाहिए। इट मीन्स वो किसी न किसी पार्टी का मेंबर हो और पार्टी उसे परमिशन दे इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट करने के लिए या इलेक्शन में फाइट करने के लिए। तो पार्टी का परमिशन का मतलब क्या है? पार्टी टिकट। पार्टी नॉमिनेट करती है, नॉमिनेशन होता है टिकट के थ्रू। अगर पार्टी उसे टिकट दे रही है तो वो पर्सन नॉमिनेट हो गया है इलेक्शन के लिए और इलेक्शन के लिए नॉमिनेट हो चुका है तो उसे एक नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ता है और कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी उसे जो है सबमिट करवाना होता है। अब क्या है कि पहले सिर्फ इतना ही होता था, लेकिन अब यहाँ पे एक नया जो है ऐड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पहले ये नहीं था। A new system of declaration has been introduced on direction from Supreme Court. तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एक नया सिस्टम भी जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया। वो इंट्रोड्यूस क्या है? वो सिस्टम क्या है जिसे इंट्रोड्यूस किया गया है? सबसे पहले कि इन चीजों को क्या है, ये जो डिक्लेरेशन मतलब घोषणा करेगा एक कैंडिडेट जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसे कुछ डिक्लेरेशन, कुछ घोषणाएं भी करनी होंगी और ये जो है उसे ये कोई पेपर पे नहीं होगी बल्कि ये ओपनली पब्लिक को भी इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए ताकि पब्लिक जिसे वोट दे रही है उस पर्सन के बारे में जान सके। तो वो कौन से ऐसे डिक्लेरेशन है जो एक कैंडिडेट को देने होंगे? तो फर्स्ट, सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट। अगर कोई भी केसेस जो है पेंडिंग है उसके, इट मीन्स उसका कोई रिकॉर्ड है पुलिस स्टेशन के अंदर, तो वो सब भी उसको वहां पे जो है समय उसकी डिटेल उसे देनी होगी। डिटेल्स ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली। एक कैंडिडेट की प्रॉपर्टी कितनी है,
उसकी जितने फैमिली मेंबर है नियर बाय जो है, जैसे वाइफ हो गया, सन हो गया, डॉटर हो गया, इन सब के बारे में, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में उसे डिटेल देना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, एक कैंडिडेट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो सब भी हमें बतानी होगी। तो ये चीजें एक कैंडिडेट को बतानी होंगी, किसको? पब्लिक को, ताकि पब्लिक उसके पूरे कैरेक्टर को ले लीजिए, उसकी प्रॉपर्टी को ले लीजिए, उसके एजुकेशन को ले लीजिए, बेस बनाकर अपना वोट दे सकती है। इट मीन्स वोटर्स के पास चॉइस होगी, वोटर के पास कैंडिडेट का पूरा हिस्ट्री रहेगा। हियर इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स। क्या एजुकेशनल, यहाँ पे हमने थर्ड जो पॉइंट था उसमें बताया था कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट भी हमें बतानी होगी, हमें उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो एजुकेटेड है, और एजुकेटेड है तो कितना है, कौन सी उसने डिग्रीज ली हैं, वो सब कुछ यहाँ पे उसे बताना होगा। लेकिन हम एक डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं, डिबेट हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्या एक लीडर को एजुकेट होना चाहिए या नहीं। क्योंकि हमारी जितने भी मोस्ट ऑफ या फिर जितने भी लीडर्स हैं, कुछ तो ऐसे हैं कि जो हाईली एजुकेटेड है, कुछ ऐसे हैं जो नो एजुकेटेड है। तो क्या आपकी नजर में, क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एक लीडर को एजुकेटेड होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी जॉब ऐसी हैं कि वो पर्सन एक पर्टिकुलर डिग्री या पर्टिकुलर कोर्स वो करता है तो उसे वो जॉब दी जाती है। तो क्या इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करने के लिए कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होना जरूरी है? देखिए, हम एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे एक आपके हाउस से रिलेटेड मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपकी मदर बहुत अच्छा खाना बनाती है? ओके, फेस्टिवल रिगार्डिंग या रेगुलर जो हमारे घर में खाना बनता है वो मदर अच्छे से जानती है खाना बनाना। तो क्या इस फूड को बनाने के लिए या जो कोई स्पेशल उन्होंने मास्टर डिग्री ली है या फिर अदर कोई एजुकेशन ली है? कैसे वो बना पाती है कि घर में जो एल्डर पर्सन है उनके लिए भी बहुत अच्छा वो खाना बना लेती हैं, और पार्टी का जो खाना होता है वो भी वो बना लेती है? तो कोई स्पेशल कोर्स या स्पेशल एजुकेशन उन्होंने इस फील्ड में ली है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा खाना बना लेती है। तो यहाँ पे क्या काम आता है? एक्सपीरियंस काम आता है, नॉलेज काम आती है, या फिर एजुकेशन काम आती है? तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो किसी न किसी जॉब के रिगार्डिंग कुछ न कुछ क्वालिफिकेशन होती है, और आपको जब आप क्वालिफाइड हो जाते हो तभी वो जॉब आपको मिलती है। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल इंडियन क्रिकेट टीम का दिया है कि इंडियन क्रिकेटर्स जो है, हम अपनी टीम की बात करते हैं, हमारी कंट्री की टीम की बात करते हैं, क्या जो क्रिकेटर हैं जब वो ग्राउंड के अंदर बैटिंग या बॉलिंग करने के लिए आते हैं तो उनकी वहां पे एजुकेशन काम आती है या उनका एक्सपीरियंस या स्किल उनकी काम आती है? तो एक लीडर को क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बल्कि उसे वो एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए कि वो लोगों की प्रॉब्लम को समझ सके, और साथ ही उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए वो उसे आना चाहिए, और उस प्रॉब्लम को उसने कितना हद तक जो है समझा है और उसका समाधान उसने किया है, ये डिपेंड करता है उसके वोटर्स के ऊपर, वहां के सिटीजन्स के ऊपर। अगर उसने बहुत अच्छा वर्क किया है तो वो क्या है 5 ईयर के बाद में रिपीट हो जाएगा। अगर
उसका वर्क लोगों को पसंद नहीं आया है तो वो रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पे एक लीडर जो है, एक कैंडिडेट जो है, वो क्या, उसके क्या काम आती है, एजुकेशन या फिर उसका स्किल। अब ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो मैटर है वोटर्स पे छोड़ देना चाहिए कि वोटर जो है कैंडिडेट की एजुकेशन पे जाते हैं कि नहीं जाते, या उसके वर्क रिकॉर्ड पे जाते हैं। अगर अपनी कंट्री के अंदर हम ऐसा करें कि एजुकेशन को हम कंपलसरी कर दें तो आपके 90% पीपल तो ऐसे हैं, कोई पर्टिकुलर हम बैचलर डिग्री जो है यहाँ पे डिसाइड कर दे कि जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी कंपलसरी यहाँ पे हम कर दें तो 90% पीपल ऐसे हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाएंगे एज अ कैंडिडेट। तो इज दैट क्लियर कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बार बार ये जो टॉपिक है बार बार उठाया भी जाता है कि एक लीडर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आप भी अपने व्यूज राइट कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग क्या एक लीडर को एजुकेटेड होना चाहिए या फिर उसमें वो एबिलिटी होनी चाहिए कि वो लोगों को प्रॉब्लम को समझ सके और उसको सॉल्व भी कर सके। हमने एग्जाम्पल जो है वो इंडियन क्रिकेटर्स का लिया है कि और भी अदर आप प्लेयर्स का ले सकते हैं कि वहां पर जब वो गेम में आते हैं तब उनकी क्वालिफिकेशन वहां पे उनको मदद करती है या फिर उनकी स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस। ओके, तो यहाँ पे मेरा तो ये मानना है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक कैंडिडेट को एबिलिटी भी वो डेवलप होनी चाहिए कि उसे वर्क क्या करना है। ओके, थैंक्स।